गुलाम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। और क्या हाल चाल है? बस चल रहा है। और क्या चल रहा है? यार असाइनमेंट कंप्लीट करा रहा हूँ, कल यूनिवर्सिटी में सबमिट कराना है। यार अजानों की आवाज़ आ रही है, चलो आओ नमाज पढ़ के। यार ऐसा करो तुम जाओ, मुझे थोड़ा सा काम। नमाज से मत कहो कि मुझे काम करना है, काम से कहो कि मुझे नमाज पढ़नी है। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय सुबह सवेरे समा के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं लियारी एक्सप्रेस के एक छोटे से टाउन तेसर टाउन में मौजूद हूँ। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मैं बयान नहीं कर सकती, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। ये जो घर मेरे सामने है, ये जो माहौल, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को कि इस घर पे क्या बीती है। बाहर से तो ये बहुत ही पुरसुकून नज़र आ रहा है, लेकिन दुखों का पार टूट चुका है इन घर वालों पे। इनकी नन्ही पड़ी, इनके आंखों का तारा, इनके जिगर का टुकड़ा, इनका फूल अब इस दुनिया में नहीं। 5 साला बेटी के साथ ऐसा क्या हुआ, आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा ये बात करना चाहूँगी कि हम औरत जो है वो हम बेटियां हैं, हम बहनें हैं, हम माएँ, हमारी इज्जत तो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, सबसे ऊपर होनी चाहिए। अगर हमारा अमल सही नहीं, अगर हमारी सोच सही नहीं, तो हमारी इंसानियत क्यों नहीं है हमारे पास? हम अगर इंसान हैं, अगर हम इंसानियत नहीं दिखाएंगे तो हम क्या हैं? हम इंसान ही नहीं है क्या? औरतों की इज्जत ही नहीं करेंगे तो दुनिया में क्या कर सकते हैं? और क्या माँ बेटी बहन के बगैर ये दुनिया मुकम्मल है? हमें इंसाफ दिलाना है इन माओं को, इन बेटियों को, इन बहनों को जिनके साथ ये जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है। और ये भयानक और दर्दनाक किस्से, चीजें क्यों हमारे माशरे में ऐसे हादसा क्यों हो रहे हैं? 5 दिन पहले की कहानी है। इनकी बेटी खेलने गई थी अपनी नानी के घर, अपने घर वापस नहीं आई। जब वो यहाँ से निकली होगी, नन्हे पैर उसके जब यहाँ से निकले होंगे, तो किसी ने सोचा कि वो यहाँ पे वापस आ सकेंगी? इनके घर वालों पे क्या बीत रही होगी, कि बहन भाइयों पे क्या बीत रही होगी? कभी सोचा कि वो पैर वापस चल के इस घर में कदम ले पाएंगे? मेरे पास लफ्ज़ नहीं है बयान करने के लिए, मेरे पास हिम्मत नहीं है कि मैं इस घर में अभी इस वक्त कदम रख सकूं, उनसे बात कर सकूं। लेकिन मैं यहाँ इंसाफ दिलाने के लिए आई हूँ। यहाँ मैं इंसाफ दिला के रहूँगी ताकि हम बाकी अपनी बहनों, बेटियों और माओं को इंसाफ दिला सकें, औरतों को इंसाफ दिला सकें। औरत की इज्जत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उससे पहले कुछ नहीं, क्योंकि हमारे बगैर भी ये माशरा नामुकम्मल है। इन दरिंदों को ख़त्म करना होगा हमें, और आपने मेरा साथ देना है। मैं मिलवाऊंगी, पूरी कोशिश होगी, लेकिन उससे पहले आइए चलकर देखते हैं कुछ कि क्या हुआ। बयान नहीं कर सकती, प्लीज़। कराची में सिर्फ इंसान ही नहीं, इंसानियत भी मर रही है। 5 साला आफरीन नानी के घर आई थी और दरिंदगी की भेंट चढ़ गई। लाडली नवासी को ऐसी करबनाक मौत मिलेगी
ये दुख नानी को भी खाए जा रहा है। आफरीन जुम्मे को सुरजानी टाउन से भीमपुरा नानी के घर आई थी। खेलने को गई, फिर लौट के ना आई। आफरीन के वालिद का कहना है कि बच्ची को ढूंढने के लिए हर जगह गए, रिपोर्ट भी दर्ज कराई और इश्तेहार भी दिए। नन्ही कली 2 दिन बाद मिली तो मुरझाई हुई थी। जुम्मे को 6 बजे, समझ लो 6 बजे से लापता था। तो हमने एंट्री कराया, पोस्टर छपवाया, हर जगह में दिया, कोई अता पता नहीं था। आज 12 बजे पीपल्स पार्टी का दफ्तर है उनके बराबर में बिल्डिंग के साथ, उसके सीढ़ियों में इसका लाश मिला। गमज़दा माँ का कहना है कि उनका कसूर क्या था। उनकी तो किसी से दुश्मनी या झगड़ा भी नहीं। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी बेटी को जो इसने मारा उसको सजा मिलनी चाहिए। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। बच्ची के लर्ज़ाखेज कत्ल पर इलाका मकीनों में गम और गुस्सा पाया जाता है। नाजरीन, मेरी मदद के लिए मेरे पास मेरा पैनल मौजूद है, मैं मिलवाती हूँ। सबसे पहले हमारे पास इरम फारूक MQM MPA, महजबीन हमारी एडवोकेट हमारे साथ हैं, जुनेद भाई हमारे एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे समा फैमिली के क्राइम रिपोर्टर सालिक भाई मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि हम अंदर चलते हैं। सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम, और अंदर चलते हैं और आफरीन की फैमिली से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि हुआ क्या, और जितनी हम मदद अगर कर सके तो हम उनकी करेंगे। आए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप अम्मी हैं? जी। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। कैसे हो? ठीक हो? हिम्मत वाली हो ना बहुत। नाजरीन, इस माँ को देखें, इसका जिगरा देखें, इसको इंसाफ दिलाना है, इस माँ को इंसाफ दिलाना है। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हुआ क्या? हुआ ये था कि जुम्मे का दिन था 28 तारीख, तो बच्चों ने कहा कि हम जाएंगे नानी के घर। तो मैंने कहा तकरीबन 8-9 महीने हो गए इन लोग नहीं जा रहे बच्चे लोग। तो मैंने कहा ठीक है चले जाओ बच्चे को। मुझे कह रहे थे कि आप भी साथ चलो। मैंने कहा मैं नहीं जा सकूँ, थोड़ा काम है। मैंने रक्षा कराया इनको, 1 बजे का टाइम था, यहाँ पे रक्षा करा दिया। ये पहुँच गए थे तकरीबन 3-3:30 बजे वहाँ पहुँच गए थे बिल्डिंग पे। अभी ये मेरी सास ने बिल्डिंग लिए किराए पे भीमपुरे में, दूर बीबी प्लाजे पे। 3 महीने हुए उनको शिफ्ट हुए वहाँ पे। तो जैसे बच्चे पहुँचे तकरीबन 3-3:30 बजे पहुँचे, फिर घर गए, खाना वाना खाए, सबसे मिले। सारे बच्चे 5-6 बच्चे सीढ़ियों में खेलने में लगे हुए थे। खेलते खेलते जो है 3-4 बच्चे जो है घर चले गए, और छोटी बच्ची जो है आफरीन वो वहीं पे खेल रही थी। तो जैसे अंदर गए तो इन्होंने कहा, बच्ची की वालदा ने कहा कि आफरीन कहाँ है? तो इन बच्चों ने कहा तो नीचे सीढ़ियों में खेल रहे, कह रहा जाओ उसको लेके आओ बुला के। तो जब बच्चे गए दोबारा रिटर्न, तो देखा कि आफरीन वहाँ नहीं थी मौजूद। तो इन्होंने रोना धोना शुरू किया, फिर ढूंढने में मसरूफ, यहाँ वहाँ मस्जिदों में ऐलाने करवाए। रात 11:30 बजे मुझे कॉल आई है कि आफरीन लापता है, हमें मिल नहीं रही, आप आ जाओ हमारे पास। तो मैंने कहा 6 बजे लापता हुई है तो आप अभी कॉल कर रहे हो मुझे? कह रहा है कि हम डरे हुए थे, तुम कुछ, हमने पहले सोच लिया कि हमें मिल जाए शायद अपनी तरफ से ढूंढने से, अब मिल नहीं रहे, आप आओ। तो जैसे मैं पहुंचा, मैं गया ईदी सेंटर पे, इसके बाद केमाड़ी पे, टावर पे, जितने भी इदारे हैं सबसे मालूमात ली। मैंने कहा यार इस किस्म की कोई बच्ची आप लोगों के पास आई है तो आप हमें बताओ। कह रहे नहीं हमारे पास कोई इस किस्म की कोई बच्ची नहीं है। फिर हम गए थाने पे, निपा रोड पे। तहकीकात आपने रात में ही शुरू कर दी? रात से ही शुरू कर दी। 1 बजे हम गए थाने पे, उनको कहा सर हम एंट्री कीजिए, हमारी बच्ची लापता है, आफरीन नाम है, 6 बजे से इस बिल्डिंग से लापता है। उन्होंने कहा ठीक है आप एंट्री करवा दो। उन्होंने एंट्री की अपने पास,
तो कह रहे ठीक है बेटा आप जाओ, हम भी थोड़ा ढूंढेंगे, मालूमात लेते हैं। तो उन्होंने इस किस्म का कोई मालूमात भी नहीं ली। अब 2 दिन गुजर गए, हम लोग बैनरे बनवाए जाके सदर से, पोस्टर दीवारों पे हर जगह जगह पे चिपकाए। खुद आप लोगों ने लगाना शुरू खुद लगवाना शुरू कर किसी ने मदद नहीं की? किसी ने मदद नहीं की। अच्छा। इसके बाद इतवार के दिन तकरीबन 12 बजे के टाइम पे उसी बिल्डिंग में से तीसरे फ्लोर से कोई किसी बच्चे ने कहा कि आप लोग की बच्ची जो लापता हुई है उसने कपड़े कौन से पहने हुए थे? तो घर वालों ने कहा लाल कलर की कमीज थी और ब्लैक कलर की ट्राउजर थी उसकी। कह रहे हैं कि सीढ़ियों के पास हमें इस किस्म की कोई चीज़ नज़र आ रही है, बच्ची की तरह ही लग रही है और कपड़े भी ऐसे ही है, आप लोग नीचे जाके देखो, हो सकता है कोई ऐसा हो आप लोगों को मिल जाए। तो नीचे बराबर में छोले वाले गुटके वाले, हमने कहा भाई चाबी है तो किसी के पास हमें दो, हम इसके अंदर जाना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा बेटा हमारे पास चाबी नहीं है। तो 2-3 लड़के, लॉक था, कोई कमरा था? हाँ कमरा था, पीपल्स पार्टी का दफ्तर था, दो साइड से 2 दरवाजे थे, दोनों बंद थे। तो लड़के लोगों ने कूद के गए, ऊपर से चढ़ के कूद के अंदर गए, तो जाके देखा कि बच्ची की लाश सीढ़ियों के नीचे ही पड़ी हुई थी। और इसके बाद हम लोग गए थाने पे, हम खुद गए थाने पे, हमने कहा बच्ची की लाश मिली है पीपल्स पार्टी के दफ्तर से, आप हमारे साथ आ जाए। तो हमारे साथ वो आए, उन्होंने देखा लाश जहाँ से मिली वहाँ की जगह का भी वो किया उन्होंने। इसके बाद बच्ची को ले पोस्टमार्टम के लिए लेके गए। इसके बाद उन्होंने पोस्टमार्टम किया, रिपोर्ट दिया। उन्होंने कहा बच्ची के साथ बहुत तशद्दुद, बहुत ज्यादती हुआ, बहुत ज्यादती हुआ बच्चे के साथ। और बच्ची जो है उसके दम घुटने से मरी है, लेकिन उसके बाद उसके हाथ पैर तोड़े गए बच्ची के। इसके बाद अगले दिन हमें बुलाया गया थाने पे। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि आप बेटे आप आ जाओ थाने में, आपकी ज़रूरत है कोई सिग्नेचर वगैरह लेने हमें। तो हम पहुँचे, उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, वो जो पीपल्स पार्टी का दफ्तर है उसके चाबी किन किन लोगों के पास, हमें ये पता करवा के बताओ। हमने कहा सर हमें अगर पता होता चाबी किसके पास है तो हम आपके पास क्यों आते, हम खुद नहीं तलाश करते। तो वो जो बिल्डिंग थी वो जो ऑफिस थे वो बंद है? जी बंद है, वहाँ पे काम नहीं होता? वहाँ पे तो काम बराबर में गुटका वाला है, वो अपने चीजें रखता है, छोले वाला जो है वो भी अपने सामान निकालता है रखता है, उनके पास चाबी है। ठीक, बट वो उन्होंने आपको उस वक्त नहीं चाबी नहीं दी, उन्होंने कहा हमारे पास चाबी नहीं है। अच्छा। तो हम आ गए, चाबी नहीं है। तो फिर अभी उस दिन जब आ रहे थे थाने से तो हमारे को रास्ते में एचएसओ साहब मिले, कह रहे बेटा क्या हुआ, कहाँ क्या मसला हुआ। मैंने कहा हम गए थे सर थाने में, तो हमें कह रहा चाबी ढूंढो, आप ये करो वो करो, पता लगवा, तो हम क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा हमारे साथ आप चलो और हम जो है उस बिल्डिंग के एकदम मुआयना करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। मैंने कहा ठीक है सर चले। हम लेके गए उस बिल्डिंग में उनको, वो गए ऊपर, नीचे से बिल्कुल ऊपर तक गए, 7वें फ्लोर पे जाए उन्होंने खुद बच्ची के पैर के निशान देखे। उन्होंने हमें खुद कहा कि ये बच्ची के पैर के निशान है। और बच्ची, ये एसएचओ जो आपके साथ ऊपर गए थे उन्होंने ये उन्होंने बोला है, और बोला इस बच्ची को यहाँ लिटाया गया। ये इलाके के एसएचओ थे? ये इलाके के एसएचओ थे, जहाँ उनका आजम खान तमाम चीजें कहते। हुआ ये था कि वाकये के बाद जब इनिशियली एफआईआर दर्ज होने के बाद कुछ भी नहीं पता था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। खुद अपनी मदद आपके तहत इन लोगों ने फिर डेड बॉडी सर्च की है। 24 से 36 घंटे पुरानी डेड बॉडी है जो मेडिकल में बताया गया है। तो बच्ची को बदतरीन तशद्दुद का निशान इस तरीके से बनाया गया कि उसकी हड्डियाँ मुख्तलिफ जगह से तोड़ी गई हैं। हमें जो वापस मेडिकल रिपोर्ट जो हमने हासिल की है, जो एफआईआर हासिल की है, उसमें ये बाकायदा बताया गया है कि बच्ची को मल्टीपल लोगों ने ज्यादती का निशाना बनाया है और ज्यादती भी इंतहाई बर्बरियत से, और जिस्म के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं वहाँ नोचा भी गया उसे बाकायदा। और उसके साथ साथ ये बताया गया कि जब बॉडी जो है 24 से 36 घंटे पुरानी थी, मतलब ये है कि बच्ची जब शाम को 6 बजे वहाँ से लापता हुई तो उसके फ़ौरन बाद उसको मार के फेंक दिया गया था। और सब वहाँ ढूंढते रहे, किसी को कुछ नहीं पता चला। पुलिस जो नॉर्मल उसका रवैया होता है सर्द महरी उससे दिखाई कि बेसी है कि ये आप जाके खुद ढूंढ लें, हम भी कोशिश करते थे। ये अपनी मदद आपकी तरह ढूंढते रहे, सब कुछ करते रहे, लेकिन पुलिस ने कुछ भी नहीं किया इनके साथ। ये जब तक आपको बॉडी नहीं मिली थी सब कुछ आपने खुद किया। एफआईआर आप उसी रात को कटवा चुके थे? एफआईआर नहीं कटी थी, इनिशियली जो नॉन कॉग रिपोर्ट करती है रिपोर्ट्स, अच्छा वो ली गई। एफआईआर तो बॉडी मिलने के बाद काटी गई है। अच्छा, बॉडी मिलने के बाद एफआईआर कटी है? और एफआईआर भी जो है, और एफआईआर जो काटी गई है वो बॉडी मिलने के बाद, ये नहीं कि पुलिस ने खुद किया होगा। हाँ। मेडिकल रिपोर्ट जो सिविल हॉस्पिटल से बनकर आई है उसके बाद फिर उसकी बुनियाद पर एफआईआर काटी गई है। सबसे बड़ी अलमी की बात तो ये थी, बच्ची जब लापता हो जाती है हमारे यहाँ पुलिस का अमूमन रवैया ये रहता है कि आप किसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने जाते हैं ना, तो पुलिस उसके पेरेंट्स पे छोड़ देती है, जी हमने रिपोर्ट दर्ज कर ली है, आप अपने कहीं चेक कर लें, कहीं ढूंढने की कोशिश करें। अच्छा। कभी भी नहीं हुआ ऐसा कराची की तारीख में कि आप रिपोर्ट दर्ज करवाने जाएं
पुलिस आपके साथ अपना किसी सिपाही को रवाना करे जी आप जाके इनके साथ ढूंढ कर आ जाए, कभी भी नहीं होता। और शायद वो इसी तरह के एक केस नहीं है, इस तरह के हजारों केसेस होते हैं। जी आप कुछ कह रही थी इस तरह। मैं ये जो सारा बता रहे हैं अभी सीन, बिलीव मी इस तरह के और भी बहुत सारे केसेस हैं जहां पुलिस चाहती है कि फैमिली खुद ही इन्वेस्टिगेट करे। पहली जब जाता है फैमिली जाती है और वो रिपोर्ट करती है, मैंने इस पे इतना स्ट्रेस किया, बार बार मैं ये बात कहती हूँ कि पुलिस का क्या फर्ज है, क्या है काम, पुलिस का क्या काम है? वो ये है कि पहली रिपोर्ट जैसी आती है उसी वक्त वो इन्वेस्टिगेट करे, उसी वक्त वो एरिया को चेकआउट करे, लोगों से क्वेश्चन आंसर्स करे, सब कुछ। वो दे वेट फॉर द बॉडी, they wait for the body, believe me it's so unfortunate। तो वो 2 दिन अगर वो बच्ची थी तो उसको ढूंढा जा सकता था अगर पुलिस अपनी थोड़ी सी। अभी भी आप देखिए ये सारी, ये देखें, ये बता रहे हैं ना सारा सिनेरियो, हम भी सुन रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, मीडिया देख रहे हैं, लेकिन अभी क्या किया उन्होंने? अभी भी अगर वो कह रहे हैं कि वो लॉक था दरवाजा, तो वो चाबी किस किस के पास थी? वही होगा कल्प्रिट जिसने वहां पर उसको फेंका है। और अगर वो डीएनए टेस्ट होता, अगर उसकी पूरी मेडिकल रिपोर्ट में उसका डीएनए टेस्ट आते तो रेपिस्ट का पता चलना कोई मुश्किल नहीं होता। लेकिन इसमें पुलिस कितने आगे बढ़ी, इसमें वहां का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसने इनकी कितनी मदद करी, इनसे पूछिए कि क्या वहां पे कोई आया इनकी मदद मैं पहले ये पूछना चाहूंगी कि उस वक्त जब आपकी बच्ची खेलने गई थी, आपके कितने बच्चे? सबसे पहले आप मुझे ये बताएं। मेरे 6 बच्चे। 6 बच्चे हैं आपके। कितने बच्चे आपके गए थे साथ? कोई बड़ा बच्चा साथ गया था या सारे बच्चे ही थे? एक बच्चा था। सब छोटे बच्चे थे? और बेटा बड़ा था, वो भी साथ था, खेल रहा था। कितने साल का है वो बड़ा बेटा? 8 साल का। 8 साल का। कहाँ है बेटा? अच्छा ठीक है, बेटे को भी बुलाएगा, मैं उनसे भी पूछूंगी। ये आ गया बेटा, इधर आओ, इधर आओ। आप साथ थे? आप इधर आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, इधर। हाँ, क्या नाम है आपका? समीर। समीर, आप गए थे उस वक्त जब आप अपनी बहन के साथ गए थे आफरीन के साथ खेलने? जी हाँ, साथ थे आप उनके? कितने बच्चे थे आप लोग? कौन कौन खेल रहा था? 3 थे आप लोग? उस सीढ़ियों पे खेल रहे थे? क्या क्या किया बताओ मुझे उसके बाद। वो हम लोग जब मगरिब का टाइम हुआ था ना, हम सब भागा भागी कर रहे थे, फिर सीढ़ी के नीचे चले गए थे, फिर सीढ़ी के नीचे से फिर दोबारा हम लोग ऊपर आ गए थे, एक सीढ़ी नीचे उतर के। फिर हम लोग अम्मी ने बोला था अफरीन का है, बोला जाओ देख के आओ अफरीन को। फिर हम लोग ने सीढ़ी के यहाँ पे देखा, दोबारा वहाँ पे नहीं थी। अच्छा, जब आप खेल रहे थे या जब उसको बाद में देखने गए तो आपको कोई नजर आया है ऐसा कोई बंदा जो आपने कभी पहले देखा नहीं हो, या आपको लगा हो कि कहीं ये तो नहीं ले गया हो, आपकी तरफ देख रहा हो आपकी तरफ? हाँ, जिस वक्त आप खेल रहे थे कोई ऐसा था जो आपको बार बार देख रहा था वहाँ पे? आपने नहीं देखा था? अच्छा ठीक है। देखिए वो ये देखिए मोमल, इस केस में ये बच्चे जो हैं, एक लारी का सुजानगंज का जो इलाका है, ये तेसर टाउन, यहाँ से बहुत दूर है वो जो एरिया, भीमपुरा का जो इलाका है जहाँ ये वाक़या हुआ है, वो कराची का साउथ के एरिया है भीमपुरा, वहाँ पर ये वाक़या हुआ है। यहाँ से कम 1.5 से 2 घंटे की मुसाफत वहाँ पहुँचने के लिए। और ये महीनों में, सालों में कभी वहाँ जाया करते थे। उस दिन भी ये वहाँ पर गए अपनी नाना और नानी के यहाँ, जब तो शाम को 6 बजे ये बच्ची लापता हुई थी। जब 6 से 7 घंटे के बाद जब थाने में इन्होंने जाके सब कुछ चीजें करवाई थी, तो उसके बाद इन्होंने अपनी मतलब आपके जो बैनर्स बनवाए थे उन्होंने ये बताए हैं, ये पूरे इलाकों में उन्होंने उस सिटी के एरिया के अंदर उन्होंने खुद लगवाए हैं ये। और पुलिस ने पहले दिन से पूछा भी नहीं था कि हुआ क्या। जब लाश मिली है और लाश की इत्तला भी इसके वालिद साहब ने खुद पुलिस को दी कि भाई मेरी बच्ची इस तरीके से मारी गई, बाकी कुछ आप कार्रवाई कर लें। और कार्रवाई ये की गई इन्वेस्टिगेशन में। जब हमने पुलिस से रब्ता किया, पुलिस वालों सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो है एफआईआर दर्ज होने के बाद जिसका ये केस गया है, वो टोटली अवॉइड करता रहा इस केस को सामने लाने के लिए। वो ये कहता रहा कि जी हाँ, कि आप किस पे आप मेहनत कर रहे हैं, मुल्ज़िमान मिल जाएंगे, हम कर लेंगे, मुल्ज़िमान पकड़ेंगे तो हम आपके सामने लेकर आएंगे। क्या रीजन है कि ये लोग आगे नहीं आना चाहते, या क्या वो जो पुलिस वाला भी है, मैं तो उससे ये कहूंगी क्या वो इंसान नहीं है? क्या उसमें इंसानियत नहीं है? क्या उसके बच्चे नहीं है? उसके घर में छोटे छोटे बच्चे नहीं, माँ बहनें बेटियां नहीं है? पुलिस का तो फर्ज है, पुलिस का तो फर्ज है। वजह ये थी, सिर्फ ये वजह है कि वो अपनी नौकरी, जिन्होंने बिल्कुल सही कहा कि वो अपनी नौकरी बचा रहे हैं, सेकंड अपनी नेग्लिजेंस को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। 6 दिन गुजर गए, आज 6वां दिन में आप एक इंसान को भूल जाओ। लेकिन हफ्ते से लेकर आज जुमेरात का दिन है,
6 दिन गुजर गए हैं, लेकिन आज तक ये पुलिस पता नहीं लगा सकी कि उस बंद कमरे के अंदर लाश किसने फेंकी जाकर। पुलिस आज तक ये पता नहीं जब चाहे तो सब पता चल सकता है। जो अगवा होते हैं बच्चे, चीजें होती हैं, या कोई दूर चले जाते हैं शहरों से, वो तक पता चल जाता है कि कौन से कहां से कैसे पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर जिसके पास ताकत नहीं है, पावर नहीं है, जहाँ पे सोर्स नहीं है, तो उसके पास कुछ नहीं है, उसको कोई पूछने वाला नहीं। तो इनके साथ तो ज्यादती ये हुई ना कि आज तक, आज 6 दिन हो गए, आप इनसे खुद पूछें कि पुलिस ने एक मरतबा भी इनके पास पुलिस पलट कर नहीं आई है, सिर्फ एक मरतबा बयान के लिए से बुलवाया, तो उसके बाद पुलिस भूल गई है। मतलब वो ये समझते हैं। कितनी दफा आपकी पुलिस से बात हुई है? एक ही मरतबा बात हुई थी, हालांकि मेरा नंबर भी उनके पास था, उन्होंने मुझे खुद कॉल नहीं किया पुलिस ने। ये मेरे साले ये उसी बिल्डिंग में रहते, भीमपुरे में, इसको बुलाया गया थाने पे कि आपसे क्या बात हुई थाने में? जब बुलाया गया था, बुलाया तो आपने थाने में क्या बात हुई? इधर आओ। जब थाने में बुलाया था कि आप, पुलिस से आपकी बात हुई थी? उन्होंने मुझे बोला कि आप अपने बहनों को लेकर आना, ताकि ये जो है उनसे कुछ साइन सिग्नेचर वगैरह लेने, सिग्नेचर लेने के लिए आप अपने बहनों के साथ आ जाए। पहले वो बिल्डिंग में आए थे, तहकीकात किया, मालूमात किया, तो उनके आपने पुलिस के उसमें थाने में कितने चक्कर काटे? तकरीबन काफी चक्कर ही काटे हैं, काफी चक्कर काट लिए, लेकिन वो चक्कर बताऊं, ये केस हुआ तो आप किधर थे? ये चक्कर जो है लाश मिलने से पहले के। अच्छा, लाश मिलने के बाद तो बेचारे खुद मैं इनसे यही सवाल हम आगे पूछेंगे। हमें जाना एक ब्रेक पे, मैं तस्वीर नहीं दिखाऊंगी, लेकिन यहाँ पे मैं ये दिखाना चाहूंगी कि आप ये देखें कि इनको अपना इंसाफ तो नहीं मिल सका, लेकिन उन्हें खुद ये छपवाए जब उनकी बेटी गायब हुई, कोई मदद करने वाला नहीं था। ये इंसाफ है, हमें इंसाफ चाहिए। एक ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। सुबह में है जी नाजरीन, हम बात कर रहे थे जाने से पहले कि पुलिस स्टेशन में क्या हुआ। पुलिस स्टेशन पे ये हुआ कि जब हम गए तो उन्होंने यही कहा था कि बेटे ये हम लोगों ने कोई फॉर्मेलिटी बनाया, आप इस पर दस्तखत कर दो ताकि हम आगे कार्रवाई कर सकें। किस चीज़ की फॉर्मेलिटी थी वो? कौन सा पेपर था? है आपके पास वो या उनके पास है? उन्हीं के पास, वो दिए नहीं उन्होंने। पढ़ा था आपने? वो क्या है कि ये केस के बारे में कि हम लोग भागदौड़ कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं। अच्छा, तो वो साइन पहले से ले लिया? जी, अच्छा, साइन ले लिया उन्होंने। तो फिर उन्होंने कहा कि आप ये, आपके पास यही काम है, आप जाओ सिर्फ चाबी का पता करवाओ, किसके पास चाबी है। अच्छा, ये करेंगे चाबी का पता? सब यही करेंगे, सब यही करेंगे। चाबी का पता करवा के हमें बताओ जो किस किस के पास है चाबी, तो फिर हम जाके उनको लाएंगे तफ्तीश के लिए, ये करेंगे वो करेंगे। तो हम जा रहे थे, मायूस हो गए हम। फिर एसएचओ साहब खुद मिले, जो हमने बताया कि वो हमें ले गए बिल्डिंग पे, उन्होंने खुद मुआयना किया। और बिल्डिंग में जो सीढ़ियों के कतरे वहाँ पे उनको खून के धब्बे भी मिले। उन्होंने खुद कहा है कि ये धब्बे उस खून के धब्बे हैं। और बाकी सीढ़ियों में जब मैयत को उठा के, हम लाश को उठा के उसी बिल्डिंग से नीचे से उठा के बिल्डिंग पे लेके गए थे ना, तीसरे फ्लोर पे, तो तीसरे से नीचे तक वही खून के धब्बे थे। और ऊपर भी सीढ़ियों में थे, क्योंकि ऊपर तो हम गए नहीं थे लेके उसको, क्योंकि उन्होंने जब ऐसा किया होगा, उधर उतारा होगा, तो वो जगह जगह में खून के धब्बे थे वहाँ पे। जब आफरीन की डेड बॉडी मिली तो आप थे वहाँ मौजूद? जी, मैं सुबह आपके साथ कौन कौन था? मेरे साथ 2-3 दोस्त था, यहाँ बाहर खड़े हुए एक सईद भाई वो थे, शमशू भाई थे। हम लोग पहले गए चाकीबाड़े में, उधर के लोगों ने हमें मना किया कि बेटे आप उस इलाके में नहीं जाओ, चील चौक इधर उधर नहीं जाओ, नहीं ढूंढो, इधर से ही ढूंढो। मैंने कहा नहीं सर, मैं तो जाऊँगा, क्योंकि मैं वहाँ एक एक गलियों पे गया, एक एक दुकानों के ऊपर खड़े हो गए, 5-5 मिनट खड़े होकर देखा कि कोई बंदा आए चीज़ लेने के लिए, कि बच्चे को चीज़ दिलाने के लिए, हो सकता है रो रही हो बच्ची, उसको चीज़ दिलाने के लिए बाहर लेके आए। तो मैं इस तरह हर गलियों पे ढूंढता रहा। वापसी मायूस हो के 12 बजे पहुंचा हूँ उस बिल्डिंग के पास जहाँ पे मेरे सास ससुर रहते हैं। तो वो हम लोग वहाँ बैठे हुए थे, ये बात कर रहे थे, यार कहाँ ढूंढूं, कहाँ जाऊँ, अब वहाँ से तो आ गए, अब किस तरफ जाऊँ। तो ऐसे थोड़े 2 मिनट बाद ही जो ऊपर से किसी लेडीज ने बोला कि भाई उस बिल्डिंग के अंदर देखो, उसके अंदर कोई ऐसी नज़र आ रही है हमें, कोई बच्ची की तरह, कोई जाओ उसके अंदर देखो।
क्योंकि उनकी जो खिड़की लगती है ना कोने से किचन के। ये किसने बोला? कौन सी औरत थी ये औरत थी उसी बिल्डिंग में रहती है, तीसरे फ्लोर पे रहती है। आप जानते हैं या नहीं? हम नहीं जानते, वो बलोच औरत है। उन्होंने कहा उनके किचन से जो उसकी सीढ़ी नजर आते हैं बिल्कुल, पीपल्स पार्टी की जो सीढ़ी है ये बिल्कुल नीचे तक। उन्होंने कहा उस नीचे तक हमें नजर आ रहा है, कोई बच्ची की तरह ही लग रहा है लेकिन साफ नजर नहीं आ रहा। आप कोई जाओ उसके अंदर चेक करो उसके अंदर क्या है। तो हम जैसे गए, उन्होंने चाबी मांगा, मैं एक दूसरे से बराबर इससे, उन्होंने कहा हमारे पास चाबी नहीं है। तो ये मेरा साला था, ये खुद चढ़ के गया। एक लड़का और था वहाँ के बेला के रिहायशी, वो भी तोड़ने की कोशिश की। तोड़ने के ताला, बड़े ताला लगा हुआ है तो टूटा भी नहीं जाएगा। तो फिर इन लोग ऊपर से गए कूद के, नीचे जब उतरे तो फिर ये जब ऐसे लेके आ रहे थे, इसने बोला कि ये वही आफरीन ही है, आफरीन की लाश यहाँ पड़ी हुई। इसके बाद हम खुद गए थाने पे, उनको बुलाया थाने से कि बच्ची की लाश मिल गया भाई, आप आ जाओ, आप देख लो क्या मसला है। तो फिर वो हमारे साथ आए, आने के बाद एम्बुलेंस को बुलाया, उन्होंने ले गए डेड बॉडी को। आप क्या समझते हैं कि लाश कहीं ऊपर से फेंकी गई या वहीं पे सारा सीन ये हुआ था, क्राइम सीन वहीं पे हुआ है? ये वहाँ पे देखिए इसमें हुआ ही है जो इन्वेस्टिगेशन कंसर्न जो है इसमें अभी तक। हाँ, हम उधर आते हैं, इन्वेस्टिगेशन में आते हैं। बिल्कुल बताइएगा, जब ये आपको उन्होंने बताया बलोच खातून ने और ये कि जी ये बच्ची आपके बच्ची के जैसी लग रही है, आप अपने इनिशिएट करके खुद गए थे वहाँ या आपने फोन किया उस एसएचओ को, कॉल किया उस वक्त भी ऐसा कुछ हुआ है? मैं माँ से बताया कि हम पहले गए अंदर, इसके बाद उनको बताया कि हमने कहा देख लो आगे बच्ची है या जिंदा या मर गई। आपने चेक किया और फिर आपने उनको कॉल किया? कितनी देर के बाद उनका क्या रिस्पांस था कॉल करके? तकरीबन नहीं कॉल नहीं, हम खुद गए चल के थाने में। तो उनको तकरीबन 10 से 15 वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ से लेके फिर थाने गए तो थाने वाले आए। देखिए जरा, मैं पूछना चाहूंगी, हाँ जी, मैं माँ से पूछना चाहूंगी उनके लिए इजीएस्ट वे, क्योंकि एक तो वो टाइम, वो वक्त जब तलाश कर रहे थे तब आप पे क्या बीत रही थी, और जब पता चला आपको? घर में उम्मीद थी आपको कि मिल जाएगी? उम्मीद तो थी, सब ढूंढ रहे थे, उम्मीद थी मिल जाएगी, मुर्दा मिलेगी ये उम्मीद तो नहीं थी। 8 महीने से हम अम्मी के घर में नहीं जा रहे। सब बच्चे बोल रहे कि चलो नानी के घर में जाते हैं। जुम्मे को हम यहाँ से 1:30 बजे निकले, वहाँ पे जाके 3:30 बज गए। अम्मी ने खाना वाना पकाया, खाना वाना खाया, चाय पिया। जब बच्चे खेल रहे थे सब, मैं सब बच्चे वापसी आ गए। मैंने बोला अफरीन कहाँ है? तो मेरा बेटा गया, बोला सीढ़ी में तो अफरीन नहीं है। तो सब ढूंढना शुरू हो गया, सब मस्जिद में ऐलान किया, सब जगह में ढूंढना शुरू कर दिया, नहीं मिल रहा। 11 बजे मैंने उसके वालिद साहब को कॉल किया कि अफरीन नहीं मिल रही है, आप आ जाओ। फिर वहाँ से ये आ गए 12 बजे। फिर इन्होंने ढूंढना शुरू किया, कहीं पे भी नहीं मिला। फिर 1 बजे जाके इन्हें थाना पे एंट्री करवाया। फिर सुबह से ये फोटो मोटो निकाल के छपना शुरू करवा दिया। सब जगह ढूंढा, नहीं मिला। फिर अखबारों में भी छपाया। अखबार में भी छपवाया? जी, खुद ही अखबार में भी छपवाया। इश्तिहारात दिए थे, गुमशुदगी के इशारा जो 3 अखबारों में दिया है, एक एक्सप्रेस में दिया है हम लोगों ने, फोरंगी वो जो आपने अखबार में इशारा दिए थे, एक पीटीवी में कुछ भी नहीं हुआ ना। फिर भी हाँ, कुछ नहीं हुआ। उसके मतलब रिपोर्ट वो अखबारों में देने से पहले उसकी बॉडी मिल गई थी हमें। जी, वेरी नेक्स्ट मतलब हफ्ते को देके आया था। फिर दोपहर 12 बजे इतवार को एक बच्चे आई, उनके पड़े से साथ में रहते थे। वो आके बोले आपके बच्चे के कपड़े कौन से कलर के थे? फिर हमने बोला लाल कलर की कमीज है, ब्लैक कलर की ट्राउजर है। फिर ओनर बोला आके जाके देखो कुछ दिख रहा है वहाँ पे। फिर मैंने मेरी बहन जाके देखी कि वो बच्ची की लाश ही थी। तो आपने देखा था? जी, सीढ़ी के नीचे पड़ा हुआ था। सब रोना शुरू हो गए घर पे, कलेजा फट जाता है। बात ये मुमल किसी माँ का कि अगर वो अपनी फूल सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची को अगर देखे ना इस हालत में, कह देना बहुत आसान है। औलाद अगर तबई मौत मर जाए ना, तो माँ बाप उस गम को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि तबई मौत जो है वो भी कबूल नहीं करता इंसान का ज़हन। खुदा इसके कि किसी की
बेटी के साथ और माँ के सामने, मतलब उसकी जब लाश आए उसकी बेटी की और इस सूरत में आए कि किसी इंसान ने नहीं बल्कि मैं उन्हें जानवर भी क्या कहूँ कि जानवर में भी कुछ तौर तरीके होते हैं। यानी ये दरिंदों की भी कोई आला नस्ल है कि जिन्हें दरिंदगी में भी जो है मतलब उरूज हासिल है, कि जो इस बात का भी लिहाज नहीं करते कि औरत तो अपनी जगह, बात यह है कि वो मासूम सी बच्ची, सोचिए ना इस माँ पे क्या बीत रही है। यानी जिस वक्त अब ये भी तो बच्ची है ना, मतलब इसकी भी क्या उम्र है। बात यह है कि इस माँ ने जब अपनी उस फूल सी नन्ही सी बच्ची को देखा होगा कि जिसको दरिंदों ने भंबोड़ दिया होगा, उसकी हड्डियां जैसा बता रहे हैं कि टूट गई हैं, उसके जिस्म पर किस तरह के निशानात हैं, इस माँ के ऊपर तो क़यामत सुगरा गुजर चुकी है। और मैं आपको सच बताऊं, अल्लाह गवाह, आप इनसे गुफ्तगू कर रही हैं, मेरा मतलब मैं तो कलाम करने के काबिल नहीं है इनसे बात कर सकूं या इनकी कोई बात सुन सकूं। अरे इंसान, मतलब मुझे आप एक बात बताइए, जिस मुआशरे में हम रहते हैं, क्या ये मुआशरा अब इस नहज पे आ चुका है कि इंसान गुनाहों में उस सतह को पहुंच जाए कि जहां पर मासूम सी कलियों को जो है वो अपनी दरिंदगी के नाम कर दे, उनको मसल दे। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। तुलती हैं कहीं दीनारों में, बिकती हैं कहीं बाजारों में। ये वो बदकिस्मत चीज है जो बढ़ जाती है इज्जतदारों में। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। आप लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, अल्लाह गवाह है, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन खुदा की कसम मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूं इन बातों से, बिल्कुल मुतमईन नहीं हूं। मैं बहुत स्ट्रांग बिलीवर हूं, बड़ा मैं पुरुम्मीद किस्म का आदमी हूं, अपने अंदर हमेशा एक उम्मीद रखता हूं, लेकिन मैं कम से कम जिस सिस्टम में रह रहा हूं ना, मैं इस सिस्टम से मुतमईन नहीं हूं। 2002 में मुख्तारा माई का केस हुआ, 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने 4 अफराद को जो है रिलीज कर दिया, 5वें के ऊपर एक सजा रख दी। आप भूल गए कि लाहौर का वो सुम्बुल का वाकया, जिसे हमारे सारे मीडिया ने जो है वो उठा के रखा था, हाइप बना के रखी थी और उसके ऊपर रेटिंग्स ले रहे थे, वो 3 दिन तक उठा के रखा था कि सुम्बुल जरा सी जुम्बिश करती थी बेड के ऊपर, तो उस वक्त जो लाइव कवरेज के लिए उसके बाद मौजूद होते थे। सितंबर का वाकया था, पिछले साल का। क्या हुआ सुम्बुल का, मुझे बताइए क्या हुआ। मुजफ्फरगढ़ के माखे में शहबाज शरीफ साहब, ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह उनको जिंदगी दे, लेकिन बात यह है कि डीपीओ को रिवर्ट कर देने से या वहां पे जो है वो अपना पुलिस अफसरान को रिवर्ट कर देने से या वहां के डीएसपी को जो है वो रिवर्ट कर देने से या उसको मुअत्तल कर देने से मसला हल नहीं होता। आमना ने खुदसोजी कर ली, जला लिया अपने आप को, बर्बाद कर लिया अपने आप को। मुझे आप बताइए कराची के अंदर जो अजीजाबाद का केस हुआ था, किससे छुपा हुआ है, किससे छुपा हुआ है? इस तरह के कई केसेस हमारे यहाँ हो रहे हैं। उस केस की मुल्ज़मान तो जेल से बाहर भी आ चुकी है। वो मैं कह रहा हूँ ना, अभी आफरीन कोई नया केस नहीं है, 6 से 7 केसेस है, 6 से 7। ये कोई नया केस नहीं है, खुदा की कसम तुफ है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं ना, तुफ है। भाई मेरा ये भी कहना है कि जब आपको किसी चीज, किसी केस में डलना होता है या जाना होता है, तब सारी चीजें आ जाती है, तब सारी सोर्सेज आ जाती हैं, सब अंदर घुस जाएंगे और निकाल लेंगे। मैं एक बात बताऊं, देखो इस मुल्क के अंदर मोमल मसला ये है कि जो जख्मी हो गया उसके लिए 2 लाख रुपए, जिसके साथ ज्यादती हो गई उसके लिए 2 लाख रुपए, और जिस औरत के साथ ज्यादती हुई और वो मर गई उसके लिए 5 लाख रुपए। ये इस मुल्क का अलमिया है। इस मुल्क का अलमिया ये है कि किसी का बाजू कट जाए, किसी का हाथ कट जाए तो 2 लाख रुपए उसको दे दिए जाते हैं, और जो अपनी जान से जाता है उसके लिए 5 लाख रुपए अनाउंस कर दिए जाते हैं। जहां इंसान की जिस्म की इज्जत की तौकीर के पैसे लगाए जाते हो, उस मुल्क के अंदर आप क्या बात करेंगे कि वहां पर किसी को इंसाफ क्या 2-5 लाख रुपए इस ममता की। दिल्ली के अंदर आप लोग नुमाइंदा हैं, दिल्ली के अंदर कितना बड़ा वाकया हुआ, बिल्कुल एक तालिबा के साथ इज्तिमाई ज्यादती हुई, वहां फैसला यूं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने 4 अफराद को फांसी की सजा दे दी, और आप जो है वो अपना यूरोपियन कंट्रीज के सामने और अपनी मईशत को मजबूत करने के लिए, आप अपना एक जो स्टेटस इनहेंस करने के लिए आपने सजाए मौत को पाकिस्तान के अंदर खत्म कर दिया है, ये कहकर कि जी हम जो है बड़े ही मॉडरेट किस्म के लोग हैं। अरे वो सेकुलर स्टेट है, वो सजाए मौत जो है वो दे रही है, और आपके यहाँ मुजरिम जो है वो दंदनाते फिरते और आप उनके खिलाफ कुछ करने को तैयार नहीं है। और यही लेनेंगे मुजरिम। मुझे तो हैरत इस बात पे होती है, यूं हवा की तरह उड़ जाते हैं, किसी को पता ही नहीं कि बच्ची का रेप किया, चले गए, चल फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। उसकी मैं वजह बताऊं, ये जो बेचारे इधर बैठे हैं ना राशिद भाई, मैं इस बाप की कैफियत को इस वक्त समझ सकता हूं कि इसके अंदर जो इस वक्त तूफान बपा है ना, इस शख्स के हाथ में इस वक्त आप पिस्टल दें और कहें कि तुम्हें ये इजाजत है, एक गोली तुम्हें दी जाती है, या तो तुम उसको शूट कर दो कि जिसने तुम्हारी बेटी के साथ ज्यादती की है, या अपने आप को शूट कर दो। ये मेरा ख्याल है अपने आप को शूट कर देगा,
क्योंकि उसको पता है कि इसको पता है कि होने वाला कुछ नहीं। तो कुछ वो तो नहीं होने वाला है। बिल्कुल ये इस बाप का आदमी है। ये हाइट है सोसाइटी की होपलेसनेस की, हीडलेसनेस की, कि जहां यार मैं तो कहती हूँ बच्ची को आप जेंडर में क्यों डिस्क्राइब, शी इज अ चाइल्ड, बच्चा है वो, बच्चा। ये मैं अभी तक इस बात पे जो हम बैठे बात भी कर रहे हैं बेटा, हम ये चैनल में वो भी देख रहा होगा, वो भी देख रहा होगा अभी, वो देख रहा होगा, वो पुलिस वाले भी देख रहे होंगे अभी। अशेम्ड, आई फील अशेम्ड। मैं इस एरिया में जब मैं आ रही थी, मुझे तो पहले ये सोच के हो रहा था ये लोग इतने दूर रहते हैं, कराची में ऐसा एरिया भी है जहां मैं नहीं कभी आई, सुरजानी टाउन, एंड लुक एट देम। क्या ये समझते हैं कि इनको इंसाफ मिलेगा? क्या हमारे जस्टिस सिस्टम, जिनको मैंने एक लेटर लिखा रेप केस के ऊपर और मैंने उनसे जवाब मांगा इतने महीने पहले, उनका कोई जवाब मुझे नहीं आया, जो एक्स चीफ जस्टिस थे जिन्होंने हाई प्रोफाइल केसेस तो उठाए, लेकिन ऐसे केसेस जो हर रोज हो रहे हैं, ये हमारे माशरे का एक हिस्सा क्यों बनते जा रहे हैं? बिकॉज सुने, उनमें उनको सजा नहीं मिल रही, वो छुट रहे हैं, जस्टिस सिस्टम इतना स्लो हो चुका है, ये केसेस स्पीडी ट्रायल में मैं आपको नहीं स्पीडी ट्रायल में जाने चाहिए। मैं आपको एक चीज समझाऊं, तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस बड़ा आप बनाना चाहते हैं, विटनेस प्रोटेक्शन बिल आप जो है मूव करवाना चाहते हैं, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उसकी वजह ये नहीं होगा, चीफ जस्टिस साहब जब तक सो मोटो एक्शंस लेते रहेंगे ना, वो अखबार की जीनत तो बनेंगे, वो मीडिया की जीनत तो बनेंगे कि जी ठीक है इस वक्त आप अब ये प्रोग्राम ऑन एयर जा रहा है, मुमकिन है उनका कोई रजिस्ट्रार उनको जाके बताए कि साहब ऐसा इशू है, खुदा की बस्ती के अंदर एक राशिद है, उसकी बेटी आफरीन 5 साल की थी, उसको दरिंदों ने भंबोड़ दिया, उसकी हड्डियां तक तोड़ दी, उसके साथ ज्यादती भी कर दी, उसको मार भी दिया, और एक सियासी तंजीम के दफ्तर से जो उसकी लाश मिली, मुमकिन है वो ये कहें कि इस पे सो मोटो एक्शन में लेता हूं और इस पे तहकीकात होनी चाहिए। उसके बाद होगा क्या, अभी आप सुने, उसके बाद कुछ नहीं होता, क्या होगा? सर्द खानों के अंदर वो फाइल जाएगी, बिल्कुल 2-4 मरतबा पेशियां होंगी, SHO IO जो है अपने मतलब की बात करेंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जब डायरी लिखेगा तो अपने मतलब की जो डिटेल्स उसके अंदर पुट करवाएगा, नतीजा ये निकलेगा कि आखिर में वो मामला सरखाने के अंदर चला जाएगा। इन दीवारों में रहने वाले लोग कि जिनके पास जिंदगी गुजारने के लिए सांसें मौजूद नहीं है, ये बेचारे सो मोटो एक्शन पे खुदा की बस्ती से निकलकर सिटी कोर्ट तक 3 घंटे की मुसाफत तय करके कैसे जाएंगे? मुझे आप बताइए। और वापस आ जाएंगे। इसका हल है, मैं आपको बताऊं इसका हल क्या है। इसका हल ये है कि अगर आप MQM की नुमाइंदा हैं, खुदा का वास्ता, आपको अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता अगर कुछ करना चाहते हैं इस मुल्क के लिए, तो मियां साहब से बैठ के गुफ्तगू करें, अपनी आला क़यादत को कहें और उनसे कहें कि पाकिस्तान में जो सजाए मौत को आपने खत्म करवा दिया है उसको दोबारा बहाल करें, अल्लाह की हुदूद के अंदर मुदाखलत ना करें, एक बात। दूसरी बात, इस तरह के जितने भी दरिंदे हैं कि जिनको पकड़ने के बाद आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसके बाद आप केसेस को पुट अप करते हैं, ना करें। एक मर्तबा सऊदिया की इस मामले में इत्तिबा कर लें, एक मर्तबा, और जितने लोग इस तरह के निकले उनको सरेआम चौराहों पर संसार करें और उस वक्त सारे चैनल्स को कहें कि आके अब लाइव कवरेज करो, ताकि किसी शख्स को जो है फिर किसी आफरीन के साथ, किसी सुंबुल के साथ, किसी आमना के साथ जो है ज्यादती करने का मौका नहीं मिलेगा। आप यही चाहते हैं सजा, यही सजा। आप कल को वो पकड़ा गया और वो उसने आपको आके पैसे दे दिया, क्या आप वो कबूल करेंगे पैसे, या आप केस को प्रोसीड करेंगे, उसको सजा दिलवाएंगे, पूरी सजाए मौत होनी चाहिए, वो भी पब्लिकली, और ये मियां साहब करेंगे। एक जुनैद भाई ने बात की थी जो इस पे मैं अटकी हुई, मेरा जहन अटका हुआ है, 2-4-5 लाख रुपए वाली बात की, रेट सेट कर दिया, रेट सेट की, माँ की ममता के रेट सेट किए हैं आपने, 4-5 लाख रुपया माँ की ममता के रेट है, ये हमारे रेट है। किस बेट में तो मुझे ये बात नहीं पता थी, मैं तो अभी इस शौक में हूँ कि आप अगर बच्चा मरा है आपका तो आप 5 लाख रुपए दे दोगे, अगर आपको जुल्म हुआ है, जिंदा है, ज्यादती तो 2 लाख रुपए दे दोगे, हाथ टूटा है तो 1 लाख रुपए होगा। ये भी लिख के रखें आप, यही होता है। मैं आपको बता रहा हूँ इस वक्त ये समाज से पैसे अब होगा क्या, मैं आपको बताऊं। वो लोग जो खबर की जीनत बनना चाहते हैं अब वो अप्रोच करेंगे, अब वो क्राइम रिपोर्टर से अप्रोच करेंगे, प्रोड्यूसर से अप्रोच करेंगे, वो कहेंगे जी हम कुछ करना चाहते हैं राशिद साहब के लिए, आएंगे, बैठेंगे, गुफ्तगू करेंगे, तस्वीरें खिंचवाएंगे, कुछ मीडिया को लेके आएंगे, कुछ गुफ्तगू होगी, कुछ इनके पर्दे उठाएंगे, कुछ इनकी दीवारें दिखाएंगे, सिवाय इसके और कुछ नहीं होगा। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर एक दफा इरम साहिबा, मैं इनसे भी पूछूंगी यही चीज कि ये इसका जो प्रोसीजर है, क्योंकि बिकॉज आप असेंबली की मेंबर हैं, तो आप ये क्या होता है इसके बाद होता क्या है, मैं आपसे जानना चाहूंगी। अगर आप मेरी पूरी
1 साल की परफॉर्मेंस देखें तो मेरे ख्याल से जितने रेप केसेस हैं उसमें मैं हर जगह आगे गई हूँ, मैंने उन फैमिली से मिली हूँ और मैंने असेंबली में आवाज भी उठाई। इवन मैं एक रेजोल्यूशन भी मैंने पास करी कि इन केसेस को हम फेडरल गवर्नमेंट को बोलेंगे भाई स्पीडी ट्रायल्स में डाला जाए और एग्जाम्पलरी पनिशमेंट्स दी जाए। वही बात आपकी, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट। लेकिन मैं तुम्हें मूल बताऊं, हम बात करते हैं वही बात है, फिर वो फिजल्ट आउट हो जाता है। एक केस अब और नुमाया माजरत के साथ आपके अपने कोलीग्स में से जी, लेकिन जाहिर आप तो एमपी हैं, आपकी अपने कुछ मतलब जाहिर है सियासी कोलीग्स की मैं बात कर रहा हूँ, एक जिरगा लीड होता है। जी हाँ, देखिए एमएनए मौजूद है, एमएनए मौजूद है, मुझे आप बताइए एक बच्ची को बनी किया जाता है और अब वो कहता है कि मैं वहाँ मौजूद नहीं था। उसको भी रिलीज कर दिया, वो बच्चियों को वहाँ पर उसको रिलीज कर दिया, ये मुल्क का आलमी है। यस, उसको रिलीज कर। आपके नुमाइंदा लोग कि जिनको आपने वोट देके पहुंचाया है, जो आपके मुल्क के मुहाफिज हैं, आपकी जिंदगियों के मुहाफिज हैं, आपकी जिंदगियों के मुहाफिज हैं, वो आपकी बच्चियों को वनी कर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं। अच्छा, हम आज आफरीन की बात करेंगे। आज हम आफरीन को इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि आज आफरीन को इंसाफ दिलेगा तो ये दरिंदे को पता चले, ताकि ये हरकतें अपनी खत्म करें। ऐसी चीजें, ऐसे मर्द जो है वो तो उनको मैं कहूँ कि मौत भी कम है। मैं तो कह रही हूँ मौत भी कम है। 2 चीजें मैं आपसे अर्ज करूं, इनको तो पहले ऐसी जगह पे रखे कि हर वक्त उनको मौत दी जाए लेकिन वो मरे ना। जो ये मौत भी कम है मेरे हिसाब से। 100 लैशेस इनको डेली पहले इनको ये लैशेस दी जाए 100 या उससे भी ज्यादा, और फिर इनको पब्लिकली हैंग किया। मैं सिर्फ यहाँ पे कहना चाहूंगी, ये एक आइडियलिस्ट किस्म की बात है। हम इस पे बहस करेंगे, मुझे ब्रेक पे जाना है। मैं सिर्फ ये बोलूंगी कि कोई है, कोई सुन रहा है, कोई इंसाफ दिलाएगा इस माँ की ममता को, इस बाप को जिसका जिगर फट के बाहर आ चुका है और अपनी उस पावर से उसने सारी चीजें की हैं। आप लोग जो देख रहे हैं, कोई अल्लाह का बंदा जो मुझे देख रहा हो, जो मेरी जहां तक आवाज पहुंच रही हो, जिस तरह हम यहाँ पे सब बैठे हुए इंसाफ दिलाने के लिए, कोई उठेगा, ये आवाज ऊंची होएगी। ब्रेक। मैं वहाँ मौजूद हूँ जहाँ आफरीन सोया करती थी, खाती थी, पीती थी। सारे उसके रिश्तेदार हैं यहाँ बैठ के उसे याद कर रहे हैं। क्या उस नन्ही सी फूल सी आफरीन को इंसाफ मिलेगा? क्या आप लोग मेरी मदद करेंगे उसको इंसाफ दिलाने में? मैं उससे बात कर रही थी, बयान भी नहीं कर सकती कि उन्होंने क्या बात बोली, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप लोगों को भी उस चीज़ का पता चले, उस चीज़ का उस एहसास का पता चले। आप बता रही थी कि आफरीन जब पहली दफ़ा यहाँ से जा रही है तो मैंने उसको नहा के कपड़ा पहनाया, नया कपड़ा, फिर इसको पाल वाल कंघी कराया, फिर क्रीम लगाया इसको, फिर ये बोल रहा मेरे को एक टीका लगा दो, फिर मैंने एक टीका लगा दिया। फिर बोल रहा पुप्पी आप इस घर से नहीं जाना, यहाँ पे रहना हमारे घर में। मेरे बेटे को बोल रहा कमरान को, बोल रहा कमरान तेरे अम्मी को घर दे दिया, मतलब घर तुम लोग को दे दिया ये घर। अच्छा। फिर इसके अम्मी ने बोल रहा है, हाँ इसके अम्मी ने बोल रहा है क्या तू क्या नहीं आएगा यहाँ पे, नहीं आओगी क्या यहाँ पे? फिर वो हंस रही है आफरीन, हंस थी। हाँ हंस रही थी। आपसे मिलके गई थी? ये मैं अल्लाह से दिया वाली साहब हूँ। आफरीन मेरा नवास है। मैं जुम्मा नमाज पढ़ के घर में आया, उन्होंने बोला दादा
मैं नानी का घर जाएगा। मैं बोले किसका साथ जाएगा? कोई अम्मी का साथ जाएगा। तो जुम्मा नमाज पढ़ के मैंने आया 3:30 बजे करीब, मैंने घर से निकल गया उधर जब गया मेरे घर पता नहीं है, रात 11 बजे मेरा बेटा के पास फोन आया, आफरीन गुम हो गया। तो हम लोग जितना कोशिश करना है, तलाशी करने कर रहा है, मिला नहीं है। तो आफरीन 4 कलेमा मुझे पढ़ के सुनाता था, सलातु सलाम पढ़ के सुनाता था। 2.5 साल से मदरसे में आफरीन पढ़ता था। यही तो करीब में ही है उसका मदरसा। उजरेला से मेरा शुक्र अदा ये है, मैं इसका पैसा नहीं चाहिए, दौलत नहीं मांगता है, मैं उसका इंसाफ चाहिए। जो जालिमों का इंसाफ मैंने चाहिए, ये जालिमों का इंसाफ मैंने चाहिए। मैं पैसा नहीं चाहिए, ना दौलत नहीं चाहिए। मैं ईमान का साथ 2 रोटी खा के मैं कब्र में जाएगा। लेकिन मेरा इतना जुल्म, मैं गरीब आदमी, दिन रोज आता है, रोज खाता है, मेरा इतना जुल्म, मैं आपसे मदद मांग रहा है और आपसे गुजारिश है, आप लोग इसको हमारा को ताबन करके गरीब, कोई किसी का गरीब का ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ मेरा नहीं है, कोई गरीब का ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। मैं मुसलमान है, पाकिस्तान का रहने वाला मुसलमान है, कलमा जानने वाला का मुसलमान है, लेकिन कोई मुसलमान का साथ ऐसा होने नहीं चाहिए, कोई माँ का गोद ऐसा खाली नहीं होना चाहिए। ये क्या मुल्क है? ये मुसलमान नहीं है। जी नाज़रीन, ये दादा की दिल की आवाज है। मेरा पास इतना ताकत नहीं है जो मैं कुछ कर सके। बस इतना ताकत मेरा पास नहीं है। मैं 3-4 दिनों से कोई खाना भी नहीं खाया। हमारा आफरीन के लिए इतना दिल रो रहा है। आफरीन हमारे को 4 कलमा पढ़ के सुना, रोज सुनाता था, मेरे से पैसा मांग रहा था, सलातु सलाम पढ़ रहा था मदरसा में। बस हमारा दिल इतना है, हमें इस चीज का मैंने इंसाफ चाहिए। मैं मुसलमान है, मैं इसका इंसाफ चाहिए। मिलेगा आपको जरूर इंसाफ मिलेगा। जी नाजरीन, ये दादा की दिल की आवाज थी। मैं बयान नहीं कर सकती इस वक्त आप लोगों को। करीब में ही उसका मदरसा है, रोज वहां जाया करती थी अपनी बहनों के साथ, अपनी छोटी छोटी कजिन्स के साथ, फुप्पियां चाचियां सब यहाँ मौजूद हैं। इनको नहीं पता था कि वो वापस नहीं आएगी। क्या वो सोचते हैं, पहली कोई सोचता है इस तरह की कोई बात जहन में आती है किसी की? और इस तरह एक माँ आस लगा के बैठी रही, वो पेपर लेके घूमती रही, पूरे रिश्तेदार अपनी ही मदद आप कर रहे थे, और उस पेपर में कि मेरी बेटी जिसको भी मिले मुझे लौटा दो। वो आस लगा के बैठी हुई थी, वो माँ, वो ममता। लेकिन क्या हुआ? नहीं मिली। आफरीन इनको नहीं मिली। इसके साथ जो ज्यादती हुई उसका इंसाफ आज हमने दिलाना है। मैं दादी से भी बात करना चाहूंगी। दादी, क्या कसूर था उसका? क्या नन्ही सी फूल का? अभी सुन के भी गया, इधर बाद में गया, पूरा दुनिया को ढूंढते ढूंढते बोलता आफरीन मिल जाएगा, आफरीन नहीं मिल सकता। भी आप लोग का साथ इंसान चाहिए, हम लोग के बच्चा के साथ किसी का बच्चा के साथ ऐसा नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं होगा, ऐसे किसी और के साथ नहीं होने देंगे। कोशिश होगी हमारी कि ये जो दिल टूट गए हैं, ये जो दिल फूट फूट के बाहर आ रहे हैं, इन लोगों का भी यही कहना है कि अगर आफरीन को इंसाफ मिलेगा तो शायद हम आगे जो और बच्चियां हैं और बहनें और बेटियां और माएं, उनको बचा सकें। बार बार मैं ये कहूंगी, हमें इंसाफ चाहिए। आप जाती थी, समरीन आफरीन की सबसे बड़ी बहन है, वहाँ मौजूद नहीं थी, लेकिन
अपनी छोटी बहन को हर रोज मदरसे लेके जाती थी। हाँ, तो कितनी छोटी थी आपसे वो? 7 साल छोटी थी। 7 साल छोटी थी। और मदरसे में कौन सा पारा पढ़ रही थी? कायदा पढ़ रही थी। कायदा पढ़ रही थी। आप उसकी तारीफ करते थे, उसको समझाते थे, उसको पढ़ाते थे? हाँ, कलमा पढ़ाते थे, खाना खाने की दुआ पढ़ाती थी। अच्छा, वहाँ जो उस्तानी होती थी या उस्ताद होते थे वो उसकी तारीफ करते थे? हाँ। अच्छा पढ़ती थी? सबसे अच्छा पढ़ती थी। सबसे अच्छा पढ़ती थी? हाँ। आप सब बहन भाइयों में से रोज उठ के क्या करते थे आप लोग? घर से जाते थे खाना पीना करके। आप उसको खाना खिलाती थी? सारी बहनों को आप खाना खिलाती? हाँ। लड़ती थी आपसे? नहीं। लड़ती नहीं थी? खेलती थी? क्या खेलती थी? इन लोग के साथ खेलती थी। इन लोग के साथ खेलती थी? छोटे बहन भाइयों के साथ? जी। नाज़रीन, छोटा सा फूल एक उसका भाई आफरीन का जब बड़ा होगा तो सिर्फ उसको बताया जाएगा। उसके पास तो जहन में उसकी तस्वीर भी नहीं होगी कि उसकी एक बहन हुआ करती थी। कितना आसान होता है सब कुछ कहना या बोलना, कि जो इन पे बीत रही है तो मैं भी बयान नहीं कर सकती। कब ख़त्म होगी ये सारी चीज़ें हमारे माशरे से, ये दरिंदे जिनमें इंसान नाम की चीज़ नहीं है। जानवर को भी पता होता है कि उसको कहाँ घर जाना है, कहाँ खाना है, कहाँ नहीं खाना, कहाँ भौंकना है, कहाँ नहीं भौंकना। लेकिन इंसानियत कहाँ है? इंसानियत। मैं चाची से भी बात करना चाहूंगी। जी। जानवरों में भी इंसानियत जैसी चीजें होती है, उसमें भी वफा होता है, लेकिन इनमें वफा नहीं है। इस तरह करना बहुत गलत है, बहुत ही नाइंसाफी है। उसके साथ जो ज्यादती हुआ, हमें इंसाफ चाहिए। हमें सरकार से अपील है, हमारे साथ इंसाफ करे। हम भाग दौड़ नहीं कर सकते, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, ना हमारे पास इतने पैसे जो हम करें कुछ। सरकार से दरख्वास्त है वो हमारा साथ दे, वो इसके खिलाफ एक्शन ले, पूरा मुआयना वो करे, बस। उसके अलावा कोई नहीं कर सकता है। मैं माँ से भी पूछना चाहूंगी, बिल्कुल कहाँ सोती थी? कहाँ? यहीं पे होती थी? जी। कपड़े हैं उसके अभी भी? जी। यहाँ कमरे में सोती? आप सुलाती थी? जी, सबको खाना वाना खिला के इधर सुलाती। इधर ही सोती थी? जी। यहाँ पे सोती थी? जी। रोती थी सोते हुए? जी नहीं, खाना खाते बस आराम से सो जाती। खाना खा के आराम से सो जाती? जी। कितना प्यार था आपको उससे? सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा? जी। घर में सब प्यार करते थे इसको, मस्जिद में भी बाजी लोग बहुत प्यार करते थे इसको। लड़ाई लगती बोलती मेरे साथ बैठेगी, मेरे साथ बैठेगी अफरीन। सब लड़ते थे कि उसके साथ बैठना था? बहुत मुस्कुराती थी वो, हंसती रहती थी? हाँ, पूरा दिन हंसी मुखी थी। बयान नहीं कर सकती, बिल्कुल बयान नहीं कर सकती। बातों नहीं बहुत बातें करती थी, तो इसलिए उसके ऊपर सबको प्यार आता था। जो बच्चे ज्यादा बोलते हैं, हाँ, बहुत बोलती थी, हर किसी को बहुत प्यार से बुलाती थी, तो सबको उसके ऊपर ज्यादा प्यार आता। क्या बातें करती थी? अगर मैं भाई के यहाँ आती थी, ये कि जब भी आए कि पुप्पू यहाँ आके देख के फिर यहाँ से मुस्कुराती थी, बाहर जाती थी, घूमती थी। जैसे कि मैं बोलती थी कि अपनी जरा सा पानी दो, तो जल्दी से अपनी बहन मेरी बेटी को निमरा को पानी देती थी। अच्छा, भाग के खुद पानी दिया करती थी, सबको पानी दिया करती थी। और आके मुझसे पूछती थी कैसी है, सामने बैठती थी। अच्छा, सबसे छोटी थी, सबसे छोटी थी, इसलिए सबको इससे प्यार थी। हमें इंसाफ चाहिए। छोटी तो लाडली होती। जब मुझे पता चला गुम हुई, तो मैंने फ़ोन किया था भाई को पता करने को कि अभी मिली नहीं मिली, तो पता चला भाई से कि अभी तक तो नहीं मिला। जब हमने सोचा कि दूसरी दिन फ़ोन करके
पता करूंगी। भाई को मैंने बोला अखबारों में दिया, भाई ने बोला कल अखबारों में देंगे हम। दूसरी दिन जब क्या कहते, मैंने सोचा था रात को फ़ोन करके पता करूंगी, तो असर की टाइम फ़ोन क्या कहते मगरिब के टाइम फ़ोन गया, तो उसमें पता चला कि अफरीन तो मिली है, लेकिन वो उसकी लाश मिली है। हमारे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ये क्या सुना है? हमें इंसाफ चाहिए उसके लिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। अपील खुद कर रहे हैं, मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है इन पे जो बीत रही है। मैं मामी से भी पूछना चाहूँगी। मामी, आप उस दिन आफरीन की मामी है, उस दिन आप घर पे थी? माइक को थोड़ा सा आगे करिएगा। आप उस दिन घर पे थी जब ये घर पे आए थे आपके? जी, जब बाजी आई थी। क्या बात की उसने आके? वो तो हमेशा ही आती थी, इतने प्यार से बुलाती, मामी मामी मुझे ये दो। जाने के बाद ही वो खिलौना लेके मेरे घर से मेरी बेटी के खिलौने लेकर गई। तो रुखसार सो रही थी, वो अपने चीजें किसी को भी पकड़ने नहीं देती। मतलब देखना रुखसार उठेगी तो बहुत लड़ाई करेगी। तो बाजी मुस्कुरा के बोली ये जहाँ पे भी जो चीज़ मिलेगा निकाल के खेलेगी, जो करना करेगी। फिर कर रही है। थोड़ी देर बाद साथ वाले घर से मुझे बोल कर गए कि हमारे यहाँ कुरान खानी है, आप हमारे यहाँ आ जाओ। फिर अम्मी ने खाना वाना बनाया, इन सबको खाना खिलाए, तो मैं कुरान खाने में चली गई थी। वहाँ से आके मैं घर में आई तो बोल रहा आफरीन का, आफरीन तो नहीं मिल रही। सब ढूंढना शुरू हो गया है, बहुत ढूंढा। हमारे इलाके में जितने भी जगह थे हम सब जगह ढूंढ ले। रात के 12-12 बजे तक हम लोग सब रोडों में, कैमाड़ी, जितने भी जगह थे कि बच्चे यहाँ पे जमा कराते हैं, सब जगह में गए, लेकिन नहीं मिली आफरीन। बस हम क्या कहें, हमें हुकूमत से इंसाफ चाहिए। क्या कसूर था उस बच्चे का? हमें यही अपील है कि हमारे बच्चे को इंसाफ चाहिए। जो आज हमारे बच्चे के साथ आज किसी के साथ भी ना हो, किसी की माँ बेटी ऐसे साथी ना हो किसी के साथ। तो हुकूमत से यही अपील है कि इंसाफ करे हमारे साथ। जब भी आती थी इतने प्यार से बात करती थी सबको, मामी मामी आप क्या कर रही हो। उसके बाद भी सबसे अलग थी, तो प्यार से बुलाती थी। बच्चा कितना हासिल किया, सोने का दुआ है, खाने का दुआ है, बाहर निकलने का दुआ है, और सलातु सलाम कलेमा। छोटा सा बच्चा अल्लाह ने इसके मासूम फेरिस्ता दिया था हमारा घर में फूर, ये फेरिस्ता था। इतना हासिल किया, मेरा दिल अभी देखा नहीं सकते, लेकिन देखा सकते तो आप लोग देख सकता था। तो दिल क्या चीज है, हमारा दिल जला हुआ गया आफरीन के लिए। सिर्फ मैं कुछ नहीं मांगता है, दौलत भी नहीं मांगता है, पैसा भी नहीं मांगता है, कोई चीज नहीं मांगता है। सिर्फ मैं इसका जालिम का इंसाफ मांगता है। बिल्कुल, वो जालिम का इंसाफ मैं नहीं मांगता है और कुछ नहीं मांगता है। वो जालिम रहना नहीं चाहिए दुनिया पे, और कोई माँ का भूख खाली करेगा और कुछ भी करेगा। वो जालिम रहना नहीं चाहिए दुनिया पे। सिर्फ ये हमारा मैं नाज़रीन उजीर से शुक्रगुजारी है, मेरा ये अपील है। मैं इस वक्त इनकी जो हिम्मत है इस पे दाद दूंगी कि यहाँ पे बैठे हैं, अपने जिगर को इतना मजबूत करके इस दर्द को 5 दिन नहीं हुए हैं, मुश्किल से 5 दिन, लेकिन यहाँ बैठे हैं आपसे बात करने के लिए, आवाम से बात करने के लिए, हमारी गवर्नमेंट से बात करने के लिए, इंसाफ के लिए। हमें इंसाफ मिलना चाहिए। नाज़रीन, इस घर मैं बता नहीं सकती थी, जब मैं आ रही थी तो लोग यहाँ पे बाहर टीवी पे इतने सारे लोग, इतनी सारी औरतें, यहाँ के घर जो नेबर्स हैं, इनके पड़ोसी, ये सब लोग इतने मुब्तला हो चुके थे इसमें, इस दुख में, इस गम में, कि रो रहे थे। देखें आप लोग क्या हाल है इनका, सोग में बैठे हुए, समझ नहीं आ रहा उनको क्या करना है, किससे बात करें, किससे अपील करें। मुजरिम का ही पता नहीं है, किस तरह बचाएं अपनी बच्चियों को। क्या घर में बिठा दें, ताले में बंद कर दें, ना भेजें बच्चियों को बाहर, मदरसे तक ना भेजें क्या? डर चुके हैं सब,
सहम चुके हैं सब। क्या पढ़ने के लिए ना भेजें? इतना नहीं कर सकते कि मदरसे तक भेज सकें? इतना डर, इतना खौफ माओं के अंदर पैदा हो चुका, इतना खौफ। क्या सुकून से बाहर सांस नहीं ली जा सकती? क्या अपनी बच्चियों को पढ़ाया नहीं जा सकता? पुराने जमाने में सुना करते थे हम कि जब लड़की पैदा होती थी तो उसको जिंदा दफना दिया जाता था, दौरे जहालत कहा गया था, कहते थे। पर आज मैं तो कह रही हूं उस दौर से भी बदतरीन दौर अब का है हमारा। दर्दनाक हादसे इस किस्म के, हमारी कोशिश है कि हम जो SHO है या मालिक मकान है, वहाँ के जो लोग थे, मेरे तो उस बात से हो रहा है कि जो मालिक मकान वहाँ पे था, जिसने चौकीदार, मैं इस बात पे भी बाहर जाके अपने पैनल, अपने गेस्ट से भी बात करूंगी, जो चौकीदार वहाँ पे था। चौकीदार क्यों होता है? हिफाजत के लिए होता है। लेकिन क्या किया उसने? उसको कुछ पता नहीं बच्ची कहाँ गई, कब गायब हुई। अगर उस फ्लैट का चौकीदार था तो एक चौकीदार को तो पता होता है कब कौन आ रहा है, कब कौन जा रहा है। सड़क से तो नहीं गई, सीढ़ियों से गई, घर के उस बिल्डिंग से गई। तो क्या वो चौकीदार भी मिला हुआ है? सुनने में आया था कि उसकी ड्यूटी 12 बजे तक होती है। बच्ची 6:30 बजे खोई, 7:30 बजे तक उसने थोड़ी बहुत इन लोगों की मदद की और मस्जिद में जाके ऐलान करवाया। मैं चाचा से इनसे पूछूंगी, इनके मामा से भी पूछना चाहूंगी इनकी ज़बानी। लेकिन 7:30 बजे के बाद वो गायब हो गया। वो कहाँ गायब हो गया? अगर उसकी ड्यूटी 12 बजे तक की थी तो वो चौकीदार कहाँ गया? क्या पुलिस वालों ने उस चौकीदार से तफ्तीश की, उसकी तफ्तीश की? अगर की तो क्या की? हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कॉल पे आए, वो मालिक मकान आ सके, वो चौकीदार आ सके, हमारे उस इलाके का पुलिस अफसर आ सके, ताकि हम बात कर सके और उनसे पूछ सकें कि क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन। हमने उनको बुलाने की कोशिश की, हम सुबह से हमारी पूरी टीम लगी हुई है, उनसे बात करने की कोशिश करिए। इरम बाजी भी पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से वो हमारे पास आए, हम उनसे बात कर सकें ताकि इसकी गहराई तक पहुंचे। लेकिन क्या यहाँ तो आप मदद हुई जा रही है, कोई साथ देने के लिए नहीं है क्या? लेकिन हम इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। आज इंसाफ मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। आप लोगों ने मेरा साथ देना है, हम सबका साथ देना है, आफरीन के रिश्तेदारों का साथ देना है, यहाँ के रहने वालों का साथ देना है, जिनके दिलों में खौफ हो गया कि बच्चियां घर से नहीं निकल सकती, उनका साथ देना है। अपनी बच्चियों के लिए, अपनी माँ बेटियों बहनों के लिए साथ देना है। इन दरिंदों को खत्म करना है, उनमें इससे भी ज्यादा खौफ डालना है कि आगे बढ़ने तो दूर की बात, अगर अपने दिमाग में सोच भी डालें तो उनको पता हो कि उनके साथ क्या हशर होना है। हम कमजोर नहीं, इतनी आसानी से हम नहीं जाने देंगे, हम इंसाफ दिलाएंगे। मेरी अपील है, मेरी आप लोगों से अपील है, गवर्नमेंट से अपील है, अवाम से अपील है कि इस माँ की जो खाली हो चुकी है उसको इंसाफ दें। रिश्तेदारों के, दादा दादी के मासूम से चेहरे, बहन, छोटा भाई, यहाँ वो सोती थी, उठती थी, खेलती थी, बोलती थी, स्कूल के बैग लगे हुए ये देखी, यहाँ पे उसके कपड़े, यहाँ पे उसका वो ग्लास मौजूद है, वो प्लेटें मौजूद हैं, वो चम्मच मौजूद है जिससे वो खाना खाया करती थी। लेकिन अब कौन उसको इस्तेमाल करेगा? हम तो चले जाएंगे आज, इन पे जो बीतनी है हर रोज, हर वक्त, हर लम्हा,
उसका इंसाफ कौन दिलाएगा? मैं चाहूंगी कि हम आगे भी जाएं और उनके चाचा से भी बात करें और अपने गेस्ट से भी बात करें, उनसे पूछें अगर उनकी पुलिस वालों से बात हुई है कि नहीं हुई है। और इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमें एक ब्रेक पे जाना है, वापस आते हैं। जीने का मजा तो सुबह में है। जी नाजरीन, मैं उस नन्ही सी फूल आफरीन के मदरसे के बाहर हूँ। मैं मिलवाना चाहूँगी उसकी उस्तानी से और उसके चंद दोस्तों से। आए चलकर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आप हैं उनकी उस्तानी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ आया करती थी आप? जी, आफरीन यहाँ आया करती थी, इवनिंग शिफ्ट में भी मॉर्निंग शिफ्ट में भी बहुत अच्छा पढ़ती थी और छुट्टियाँ लेके वो नानी के घर गए थे अपने। फिर जब वापस नहीं आई फ्राइडे को वो लोग गए ना छुट्टी लेके, तो संडे को ये सब हुआ है। तो हम लोग को तो खुद नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे तो बच्चे आते हैं पढ़ के चले जाते हैं, हम लोग भी पढ़ाते हैं, हम लोग अपने घर चले जाते हैं, बच्चे अपने घर चले जाते हैं। तो सैटरडे को उनकी दादी आई, कहने लगी बच्ची गुम हो गई है, आप लोग सब मिलके दुआ कीजिए। हम लोगों ने आयत करीमा वगैरह दुआएं पढ़ाई कि चलो बच्ची मिल जाए, लेकिन बच्ची की कोई इत्तला नहीं मिली। संडे को पता चला बच्ची की डेथ हो गई है। अब ये हम लोग को नहीं पता कहाँ हुई, कैसे हुई, ये उनके वालिदैन को ही पता है। यहाँ पे आफरीन की कौन कौन सी सहेलियाँ मौजूद हैं? तकरीबन सभी हैं, सब एक ही इलाके के। अच्छा, कैसी हो? नाम क्या है तुम्हारा? शाजिया। हाँ, शाजिया। अच्छा, शाजिया आफरीन को जानती थी? कैसी थी आफरीन? अच्छी थी या गंदी थी? अच्छी थी। अच्छा पढ़ती थी। और आपकी बहुत अच्छी दोस्ती थी उससे? खेलते भी थे आप लोग साथ? हाँ जी। क्या करते थे, क्या खेलते थे? साथ पढ़ते थे? आप और कौन था दोस्त आफरीन का? आप भी आफरीन की दोस्त थी? क्या नाम है आपका? सायरा। क्या करती थी आफरीन? सायरा आपको पता है कि आफरीन अल्लाह मियां के पास चली गई है, अब नहीं आएंगी कभी भी? याद आती है आपको? करती हो मिस उसको? और कौन है आफरीन की दोस्त? आप भी आफरीन की दोस्त हो? हाँ, से सभी प्यार करते हैं, इसलिए सब बच्चे जो बड़े बच्चे हैं छोटे बच्चों को याद भी करवाते हैं, पास भी बैठते हैं, इसलिए सभी तकरीबन प्यार करते हैं और सभी को बेहद अफसोस है आफरीन के लिए। और सब दुआ गो हैं कि जिसने ऐसा करा है वो ज़रूर इंशाल्लाह अपने वो पहुँचे ताकि उसको सज़ा मिले। जी, मुझे ये बताएं, शरारतें करती थी वो? ज़ाहिर है हर बच्चा थोड़ा चंचल होता है, ज़ाहिर है बचपन तो ऐसा होता है ना कि चंचल होता है ये बच्चा, तो थोड़ी बहुत करती भी थी, पढ़ती भी थी, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। मुझे बताएं कहाँ कौन सी जगह बैठा करती थी? छोटे उधर बैठती हैं और यहाँ थी ना, तो वो सिस्टर के साथ। जी, सिस्टर आज छुट्टियों पे। ये है वो जगह।
बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैरा। मैं आपको लेके चलती हूँ नाजरीन, अपने गेस्ट से भी बात करेंगे और सब मौजूद हैं इस दुख में। मेरे साथ चाचा, आफरीन के चाचा, हम घर वापस चलते। अच्छा, हमारे रिपोर्टर की बात हुई है, आई एम प्लीज, क्या बात हुई है? नहीं देखिए, बात जो हुई है वो तो कल की सिचुएशन कल की सेम वही है जो कल हमारी एसएसपी से बात हुई। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन से कि स्टिल उनका वही रवैया है कि वो फ़ोन उठाने का रवादार नहीं है। वो कह रहे हैं हम लोग चेक कर रहे हैं। उनको जब मीडिया पे आने का उन्होंने कहा तो आपको कल से पता है कि हम कंटिन्यूसली लाइन में उनको करने की कोशिश कर रहे हैं एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को। और वहाँ के फ़ोन नहीं उठा रहे, आज सुबह से भी फ़ोन नहीं उठा रहे। हुआ ये है कि वो तमाम लोग अब इस चीज़ को बहाना बना करके हमें हाई अप्स की जानिब से परमिशन नहीं है, एडिशनल आईजी की जानिब से परमिशन नहीं है, हम लोग मीडिया पर नहीं आ सकते। सिर्फ उस चीज़ का वो बहाना बना के तो मीडिया के आने पर अवॉइड कर रहे हैं वो लोग। सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम उनका ये हो रहा है। और इस केस में भी ये हुआ है कि मेरी विक्टिम फैमिली के बंदों से बात हुई, उन्होंने ये बताया कि पुलिस अब वहाँ से इतना उनको प्रेशर आ गया है कि अब वहाँ से बेगुनाह लोगों को उठा के लेके जा रही है। इनके जो रिलेटिव्स हैं उनको उठा के लेके जा रही है, उनसे मारपीट करके उनसे जबरदस्ती कन्फेक्शन करवाना चाह रही है। अच्छा, अभी मेरे जो बच्ची है, बच्ची के वालिद से मेरी अभी बात हुई है कि उनका जो दोस्त है मोहम्मद शाहिद इस्लाम जो है उसको उठा के लेके गई है पुलिस। और कल रात से उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। उसको लॉकअप में डिटेन किया है उन्होंने और पुलिस ये कह रही है अपना काम कर रही है। कौन सा काम है ये? आम लोग मासूम लोगों को मारना। ये हम क्या सुन रहे हैं इमरान जी कि वहाँ पे उनको मैंने अभी कॉल किया है इन्वेस्टिगेटिव जो उनका वो है, पहले तो वो कहता है कि जी मैं नहीं आपको बता सकता, एसएचओ बात करेंगे। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा जी आप बेगुनाह लोगों को उठा के उसको रात को करंट लगाया है बंदे को और उससे कन्फेशन लेने की कोशिश करें और उसके माँ बाप को कह रहे हैं 7,000 पे करो तो हम छोड़ेंगे। उसकी हालत बुरी हुई हुई है। ऐसे लोगों से कन्फेशन लेंगे और असली जिसके ऑफिस में वो लॉक हुआ है, बच्ची जहाँ से वो पाई गई है, उनको मैंने कहा उनको उठाया आपने इन्वेस्टिगेटिव उसमें? तो उन्होंने कहा हमने उठाया लेकिन हम आपको बता नहीं सकते। उसमें हुआ ये है कि वहाँ जो चौकीदार था जमाल खान, उससे पुलिस ने जो वाकई के 1 से आधे घंटे बाद उसको उठा लिया था, लेकिन 2 दिन उसको डिटेन करने के बाद पुलिस ने उसको छोड़ दिया कि ये क्लियर है, इसमें ऐसी कोई चीज़ हमें नहीं मिली। और वहाँ का जो जाए वो कुआ है, जो जिस जगह से बॉडी मिली है ना, वहाँ ये हुआ है कि सिर्फ बंदा गेट से नहीं छत के जरिए अंदर दाखिल हो सकता है। और पुलिस उस चीज़ को ज़हन में रख रही है कि जो जिस जगह ये वाकया हुआ उसके बराबर। अच्छा, मुझे एक और चीज़ की याद आ रही है कि जब एसएचओ ने आफरीन के अब्बू को बोला था कि उसके पैर के निशान पाए गए थे, तो क्या मेरी बात सुनी थी, उसमें हुआ है कि 7th फ्लोर है, वहाँ के 3 फ्लोर जो है कंस्ट्रक्टेड है, वहाँ पे बिल्डिंग लोग रह रहे हैं। तो मुजरिम के पैर के निशान भी तो होंगे ना मौजूद? 4 फ्लोर है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, गुज़श्ता 6-7 साल। ठीक है, मैं समझ गई, बट मेरा सवाल ये है लेकिन चप्पलों के निशान मिले हैं वहाँ से, चप्पलों के निशान, अगर बच्ची के पैरों के निशान। लेकिन हुआ ये है कि इसमें कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। आज 6ठा दिन है, पुलिस अभी तक वही लीतो लाल से काम ले रही है कि जी हम लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर वही बात अर्ज करूंगा। ये सारी गुफ्तगू जो हो रही है, मैडम साहिबा को देख रहा था और ये बहुत एनर्जेटिक है। मैं जब गुफ्तगू ये कर रही थी किसी पुलिस ऑफिसर से, तो जाहिर है इनकी पार्टी भी इनकी ये तरबियत करती है और उसी अंदाज से ये जाहिर काम भी कर रही थी। मैं देख भी रहा था कि पस पर्दा इनके मामला। लेकिन जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिस पर हम दोनों एग्री थे, बल्कि हम सब इस बात पे एग्री हैं, मैं मायूस नहीं हूं, मैं फिर आपसे अर्ज कर रहा हूं, लेकिन इस पर एक बहुत बड़ी मोमेंटम की जरूरत है। और होगा ये कि देखिए बर्फ हमेशा जो है ना पहाड़ की चोटी से पिघलती है, ट्रेंड सेटर्स ऊपर बैठे हुए हैं। आप सबसे ज्यादा इस बात पे एम्फेसिस करें कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहतरम जनाब मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, चारों वज़रा आला, चारों गवर्नर हजरात और खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब, उनको चाहिए कि वो वन पेज पर आएं और पाकिस्तान का जो ये मस्क़शुदा मतलब जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं ना कि जहां पर अब ये तवातुर के साथ केसेस उठ रहे हैं। अब ये देखिए कि सुंबुल का वाक़या हुआ, आमना का वाक़या हुआ, अभी आफरीन का वाक़या हुआ, इस तरह के कई वाक़यात इसी वाक़यात पे मैं बात करना चाहूंगी हमारी एडवोकेट साहब से भी, जिस खत्म करें आप पहले। इस पे बुनियादी तौर पर जो है वो हमें इंजीनियर्ड ऑपरेशन करना पड़ेगा और फिर मैं वहीं आऊंगा। समा के इस प्लेटफॉर्म से ये बात जानी चाहिए कि सख्त तरीन सजा यानी सरेआम सजा दें, इनको पकड़ें, इन्वेस्टिगेशन से मावरा करें। कुछ नहीं करेंगे, ये जो पुलिस वाले हैं ना
ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये 7,000 रुपए मांग रहे हैं ना, किसी से 7,000 मांगेंगे, किसी से 70,000 मांगेंगे, डायरीज बनाएंगे, मामला को कहीं और लेके जाएंगे। इंजीनियर्ड ऑपरेशन करें, एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप लें। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस बात को सपोर्ट कर रही है कि उनको सरेआम जो, या जितने भी लोग खड़े, क्या आप इस बात के हामी है कि इस तरह के दरिंदों को जो है सरेआम संसार किया जाए, संसार किया जाए। जो चैनल सुंबुल के वाकये में उसके बेड तक के मामलात को 3 दिन तक लाइव दिखाते रहे, उनको चाहिए कि वो खड़े हो और उसको संसार होता वो पूरी दुनिया को दिखाएं कि पाकिस्तान के अंदर अब दोबारा किसी आफरीन को इस तरह से दरिंदा सिफत लोग जो है वो बर्बाद नहीं कर सकते। ऐसा ही होना चाहिए, ये है असल बात। और आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट इट कि ये कोई फार फेच्ड बात नहीं है कि जी पब्लिकली उनको हैंग किया जाए या पब्लिकली उनको लैश किया जाए। हमारे पास लॉज मौजूद हैं जिनको बहुत वेस्ट और हमारे जो मॉडर्न थिंकर्स हैं वो समझते हैं कि बड़ी बुरी बात है, गैर इंसानी है कि किसी को सजाए मौत दी जाए या किसी को पब्लिकली लैश किया जाए। मगर आप मुझे बताएं कि अगर कोई इस तरह का काम कर रहा है और ब्लेटेंटली कर रहा है, देखें पिछले साल से अब तक मोर देन 822 से भी ज्यादा केसेस पाकिस्तान में रेप के रिपोर्टेड हैं। ये तो मैंने भी 200 कराची में पिछले साल से, अभी 2014 स्टार्ट हुए कितने अरसा हुआ है, 6 मोर देन 6 केसेस अभी रिपोर्टेड हैं। मैं आपको बताऊं 3,800 समथिंग केसेस 2012 में थे, 20% उसमें इजाफा हुआ 2013 में। इन केसेस को इंसाफ, इनमें से कितने केसेस को इंसाफ जिसमें कुछ हुआ भी है उसमें वो बरी हो गए, निकल गए। अच्छा, बड़े-बड़े केसेस जो कराची में देखे ना, उसमें से आज तक किसी भी एक केस के अंदर मुल्ज़मान को सजा नहीं हुई। सबसे बड़ा मज़ार-ए-कायद में लड़की से ज़्यादती का केस था, उसमें मुल्ज़मान जो है ना वो बाइज़्ज़त बरी हो चुके हैं। इसमें मैं कराची के बड़े-बड़े केसेस हैं, वो तमाम करना चाहती हूँ, जहाँ पे ऐसे हुक्मरान बैठे हुए हैं असेंबली में जो कहते हैं कि जब वो औरतों को मार दिया जाता है बलोचिस्तान में तो वो कहते हैं हमारा कल्चर का हिस्सा है। दूसरी तरफ बैठे हैं जी एक MNA साहब जो जिरगे में कहते हैं कि ये कर दो, मार दो इन लोगों को, और उसके बाद कहते हैं मैं वहाँ अवेलेबल नहीं था, मैं था नहीं वहाँ पे। जहाँ पे इस तरह के लोग बैठे हैं असेंबली में, तो वहाँ पर हम क्या इंसाफ की तरफ। और एक और चीज, जब हुदूद ऑर्डिनेंस के ऊपर बातें हुई हैं, अल्ताफ भाई ने तो अपनी हर स्पीच पे इस बात पे बात करी है, तो हम लोग सारे मिलके एक पेज पे क्यों नहीं आ सकते? हमारी बच्ची भी, आपकी बच्ची, हम सबकी बच्ची अनसेफ है। आज मैं कहती हूँ हम से अनसेफ है। आप लोग की माएं जिन्होंने आपको जन्म दिया वो भी एक औरत है ना, और उसकी आपका बच्ची आपकी बच्ची आप मदद करेंगी? मैं बिल्कुल मदद करूंगी। मैंने ऑलरेडी अपने पीपल्स पार्टी वाले भाइयों से भी अभी मैं अप्रोच करूंगी और मैं उनको कहूंगी पीपल्स पार्टी हम सारी पार्टियों से गुजारिश करेंगे। हुदूद ऑर्डिनेंस के खिलाफ बहुत ब्लंट स्टेटमेंट्स दिए हैं, कोई दूसरी राय नहीं है। मेरी एक गुजारिश होगी, देखिए मुझे पता है कि आप सिंध असेंबली की सतह पर इस काम को इस अंदाज से नहीं कर पाएंगी, लेकिन मेरी ये गुजारिश होगी कि आप इस वक्त यहाँ से जैसे आप लौटे, आप 90 के जरिए से बाकायदा अल्ताफ भाई से अप्रोच करें और अल्ताफ भाई से दरखास्त करें कि आपको फिजा का वास्ता है। सही है। कई फिजाएं पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस तरह से दरिंदा सिफत लोगों के आगे बर्बाद हो रही हैं। आप अपनी एक फिजा को सामने रख के पूरे पाकिस्तान की फिजाओं को जो है, बल्कि इस पाकिस्तान की फिजा को जो है इन दरिंदों से आजाद करें और एक मर्तबा मियां साहब से इस मौजू पे बाकायदा बात करें कि कंसेंसस जनरेट करें। मैं खुद वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ, मेरे वहाँ जाने के लिए तैयार है, उनसे बात करने के लिए तैयार है। मैं चाहूंगी कि आप प्लीज, मैं करूंगी, प्लीज मेरी स्पेशल मैं अभी सीधी वहीं जाऊंगी, क्योंकि हमने ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं करना, हमने इस चीज को इसकी बिल्कुल तह तक पहुँचना है, इसको इंसाफ दिलाना है, क्योंकि ये अगर आप देखिए इन लोगों को कैसे इंसाफ मिलेगा, कैसे इंसाफ मिलेगा, इन लोगों को कौन इंसाफ देगा? आप खुद देखिए इनका ये जो बच्चे हैं आज हम इनको ये तरबियत तो कर सकते हैं कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, इन दरिंदों से बचाएं और इनकी जो है एहतमाम करें, अपने बच्चों को बाहर ना जाने दें। हम ये तालीम तो दे सकते हैं, लेकिन मुझे बात बताइए ये हल नहीं है। आजाद हो कि रात को औरत सोना पहन के निकले और उसके ऊपर कोई आंख उठाने वाला। मेरा टाइम खत्म हो गया है। यही होना चाहिए। बिल्कुल 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 ऐसा ही होना चाहिए। क्यों मेरे भाई, आप भी यही बोलते हो? आप भी यही बोलते हो? बाबा मैं वालिद साहब को बुलाना चाहती हूँ। वालिद साहब कहाँ हैं? बच्ची थी और कहाँ हैं? चाचा भी खड़े, वालिद साहब इधर आए। हम सब यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपनी आवाम से, अपनी दुनिया से, अपनी गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के, लिटरली हाथ जोड़ के हम लोग जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं
अपनी आवाम से, अपनी दुनिया से, अपनी गवर्नमेंट से, अपने पुलिस वालों से, अपनी पार्टियों से, अपने लोगों से, अपने साथ देने वालों से, जो भी हमारा साथ दे सके। कोमल, इन पुलिस वालों के हाथ ना जोड़ें इन पुलिस वालों के हाथ। हम क्या करें? रशीद भाई क्या अपील करना चाहेंगे? ये आखिरी चंद लम्हे आपके पास है, क्या बोलेंगे आप? बस यही बोलना चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिला जाए हुकूमत से और हमारी भरपूर मदद की जाए इस चीज़ों में, और जो गुनहगार है उसको बीच रोड पे लाके उसको सजाए मौत देना चाहिए, और सारे मीडिया को बुला के दिखाना चाहिए कि ये जो गंदे काम, ये जो तशद्दुद करते हैं बच्चियों के साथ, उनके साथ ये सज़ा होनी चाहिए। सब मीडिया को बुला के दिखानी चाहिए। आई वुड लाइक टू ऐड कि अगर ये नहीं हुआ, अगर एक प्रेसिडेंट सेट नहीं किया गया आगे, तो ये रोज की बात बन जाएगी। फिर हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि हम अपने बच्चों को संभाल के रखें, उनसे नहीं एक्सपेक्ट किया जाएगा कि ये काम ना हो। सही, इसीलिए हम यहाँ आए क्योंकि आज एक आफरीन, हमने हजारों लाखों आफरीन को बचाना है, हमने कोशिश करनी है। ए अल्लाह के बंदों, उठो, मदद करो, साथ दो, हम एक हैं। कोई तो सुने हमारी आवाज़। इस दर्द को किसी ने अगर महसूस किया हो तो प्लीज़ हमारी मदद करें। ऐसी लाखों आफरीन को बचाने में हमारी मदद करें। इस आफरीन के माँ बाप को इंसाफ दिलाएं, इनके रिश्तेदारों को, उनके घर वालों को। जाते जाते मैं यही दुआ करूँगी इन लोगों के लिए कि अल्लाह ताला इनको सुकून दे, सब्र दे। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।